everyone, hi, मेरा नाम है शाइनी पर्ल and welcome back to my channel once again. Thank you so much for all your love. Thank you for your support. Thank you so much for everything. आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you so much for all the appreciation. आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मिलियनर मैच की. पैसा किसको पसंद नहीं है? हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना, लेकिन एक जो लेडी है सिंथिया स्टैफोर्ड, जिन्होंने 2007 में इस मेथड को यूज करके अपने लाइफ में 112 मिलियन डॉलर, यस 112 मिलियन डॉलर कमाए थे. अब मैं आपको सिंथिया स्टैफोर्ड के बारे में बताती हूँ कि वो कैसे बैकग्राउंड से थी, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा सिर्फ पैसे वालों के पास आता है. बट आज जो इनकी मेथड से हम लोग बात करेंगे, आपको ये जरूर समझ में आएगा. अगर आपका भी ये मनी माइंडसेट ये है कि सिर्फ पैसा पैसे वालों के पास आता है या अमीर लोग ही अमीर बनते जा रहे हैं, तो आज ये वीडियो आपका बिलीफ सिस्टम तोड़ने वाला है. तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा. और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि 112 मिलियन डॉलर इंडियन रुपीस में कितना होता है. सो कमिंग बैक टू 2007 की बात है, जब सिंथिया नाम की एक औरत, सिंथिया स्टैफोर्ड, एक सिंगल मदर थी. ठीक है, एक सिंगल मदर थी और उनके पास बच्चे थे 5. वो 5 बच्चों को अकेले संभाल रही थी. उनके ऊपर ना ही सिर्फ इमोशनली बैगेज था, लेकिन उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत ज्यादा था. लेकिन जब उन्होंने ये बारे में सुना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से यूज करना है, उन्होंने अपना एक मेथड क्रिएट किया जिसका नाम था मिलियनर मैच. अब ये मिलियनर मैच मेथड क्या है वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में. सो मिलियनर माइंड का सबसे नंबर 1 स्टेप है बिलीफ को अपग्रेड करना. अगर आप पुराने बिलीफ के हिसाब से चलते रहोगे तो आपकी लाइफ में वो अपग्रेडेशन नहीं आएगा. आप जिस गोल की तरफ बढ़ना चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा. सो व्हाट शी डिड फॉर दिस वो हम लोग जानते हैं. सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक जो बेसिक चीज है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. क्यों आपके लिए बिलीफ को अपग्रेड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस भी चीज को आप बिलीव करोगे कि ये सत्य है, वही चीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी. अगर आप मानते हो कि पैसा बुरा है तो पैसा बुरा ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो. अगर आप मानते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा मैं डिजर्व नहीं कर सकता हूँ और वो मेरे पास नहीं आ सकता, तो आप उसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो और वही लूप में आप फंसते चले जा रहे हो. अगर इस लूप से आपको बाहर की ओर जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा बिलीफ को अपग्रेड. अब बिलीफ को अपग्रेड करने के लिए सिंथिया ने क्या किया, सिंथिया ने बहुत सिंपल सा एक रूल अपनाया. वो ये था कि उन्होंने अपनी वांटिंग को हैविंग में कन्वर्ट कर दिया. मतलब वांट जब तक रहेगा, चाहत जब तक रहेगी कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो आप क्या हो रहा है, आप लैक में हो. लैक का मतलब होता है कहीं ना कहीं कमी है उस चीज की. लेकिन अगर आप हैविंग में है, मतलब मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो आप किस चीज में हो, आप अबंडेंस में हो. कितना क्लियर हुआ आपको? तो वांटिंग से हैविंग पे वो सबसे पहले गई. अब वांटिंग से हैविंग पे जाने के लिए ये इतना मेजर आइडेंटिटी शिफ्ट उनके लाइफ में कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ. ये जो आइडेंटिटी शिफ्ट था, उन्होंने अपनी लाइफ से हाउ एंड व्हेन वाले क्वेश्चन को हटा दिया. क्योंकि मेजर टाइम हम लोगों के साथ क्या होता है ना, जब भी हम लोग कोई डिजायर के बारे में सोचते हैं, डिजायर हमारे से ऊपर होती है फर्स्ट. सेकेंड, हमारे दिमाग में ये होता है कि कैसे होगा, क्योंकि जो सिचुएशन, जो सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है उस हिसाब से तो ये चीज मुमकिन नहीं है. हम मिरेकल्स मैजिक में वैसे भी बिलीव नहीं करते हैं. जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करते, मैं उनकी बात कर रही हूँ. जो करते हैं वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो हाउ पे अटक जाते कि कैसे होगा. कुछ लोग इसको चेंज करके, हाउ को चेंज करके वो ये सोचते हैं चलो यूनिवर्स देगा. जब यूनिवर्स को वो ऐड करते हैं तो एक फेथ आ जाता है. लेकिन जब उनका पेशेंस टूटने लगता है, तो जब व्हेन आता है
उनके दिमाग में कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये कब होगा, ये कब होगा, तो आप आ जाते हो डेस्परेशन में। तो जब आप डेस्परेशन में आ जाते हो, दैट मीन्स यू आर अगेन गोइंग टू लैक। ओके, सो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हाउ एंड व्हेन, ये दो क्वेश्चन को पूरी तरीके से अपने लाइफ से हटा दिया कि कैसे होगा और कब होगा। तो उन्होंने ये किया, अपने लाइफ में उन्होंने लाया एक एनर्जी शिफ्ट, क्योंकि कोई भी चीज मैनिफेस्ट होने से पहले वो 4D रियलिटी में होती है, फिर उसके बाद वो आपके 3D रियलिटी में आ जाती है। 3D रियलिटी जहां पे आपको हर चीज सॉलिडिफाई फॉर्म में होता है। तो उन्होंने एनर्जी शिफ्ट की, तो उनका जो हाउ और व्हेन वाला जो था, तो वो वांट से हैव में चली गई। मतलब अब उन्होंने चाहत करना छोड़ दिया कि मुझे पैसा चाहिए, उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि मेरे पास ऑलरेडी पैसा है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके की एनर्जी शिफ्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप लैक से अबंडेंस की तरफ चले जाते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है आपका इमोशन को रिहर्स करना, मतलब इमोशनल रिहर्सल। ठीक है, अब ये उन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ किया। बहुत दफा ये होता है कि लोग 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते, 3 दिन करते, कहते हैं अरे लाइफ में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें, तो चलो ये बंद करते हैं, ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो लगातार लगी रही कंसिस्टेंसी के साथ, अपने इमोशंस को वो रिहर्स करती रही। अब उन्होंने ये किया कि जब भी वो सुबह उठती तो सबसे पहले वो अपनी आंख बंद करके वो विजुअलाइज करती कि उन्होंने $112 मिलियन उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब वो कैसा फील कर रही है, वो उस पर फोकस करती, वो कैसी दिख रही है इमेजिन करती वो अपने आप को, प्लस वो उस चीज को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने मेंटली। तो जब आप मेंटली किसी चीज को इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो अब्राहम हिक्स का भी ये कहना है कि किसी भी चीज को आने से पहले ही आप एक रास्ता देते हो तो वो आना उसका तय है। दैट मीन्स कि आप, क्योंकि आपका ब्रेन आपके इमेजिनेशन में और आपकी रियलिटी में फर्क नहीं जानता है, उसके लिए सब चीज रियल है। तो जब वो इन्वेस्ट कर रही थी अपना पैसा, तो उसके ब्रेन को लग रहा था कि ऑलरेडी इसके पास $112 मिलियन ऑलरेडी मौजूद है। आपको समझा कि उसने इमेजिन क्या किया, उसने इमेजिन ये किया कि वो कैसी दिख रही है, वो कैसा इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ कहाँ वो पैसा अपना लगा रही है और किस तरीके से वो प्रॉफिट कमा रही है। उन्होंने फील कैसा किया, क्योंकि फीलिंग इज द की, मैं हमेशा कहती हूँ फीलिंग इज द की। उन्होंने अपने ब्रेथ पे काम किया, वो हमेशा ईज में रहती थी और वो हमेशा रिलैक्स रहती थी, उनको हमेशा फ्रीडम वाली फीलिंग आती थी जब भी वो $112 मिलियन के बारे में सोचती थी। महसूस करते हो या रिलैक्स होते हो या फ्रीडम महसूस करते हो, तो आप क्या हो रहे हो, आप ओवरफ्लो, मतलब आप एनर्जी को फ्लो कर रहे हो, आप मैंने जो मनी एनर्जी है आप उसको ओवरफ्लो कर रहे हो, आप जॉय में रह रहे हो। तो जब आप जॉयफुल रह रहे हो, ओवरफ्लो वाली फीलिंग में आ रहे हो कि पैसा बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, तो क्या हो रहा है, आप ऑटोमेटिकली आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हो जो आपको चाहिए। ओके, सो उन्होंने ये चीज सबसे पहले ट्राई की। सबसे पहले उन्होंने बिलीफ बदला, बिलीफ बदलने के बाद उन्होंने रोज सुबह उठ के कंसिस्टेंसी के साथ इसको प्रैक्टिस किया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। अब ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज मुझे भी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करनी थी, आई यूज दिस स्टेप। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, उन्होंने फ्यूचर स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया, एज इफ उनके पास ऑलरेडी वो चीज मौजूद है। तो वो 4 से 5 पन्ने रोज लिखा करती थी अपने $112 मिलियन के बारे में, कि जब मेरे पास ये पैसा, मतलब उन्होंने इस चीज में प्रेजेंट टेंस का यूज किया, एज इफ उनके पास वो पैसा ऑलरेडी मौजूद है। वो किस तरीके से अपनी लाइफ को इमेजिन करते हुए वो लिखती जाती थी, स्क्रिप्ट करती जाती थी कि मेरे पास ये पैसा है, मैं इस तरीके से एंजॉय कर रही हूँ, मेरे बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं, लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, ये कार में घूम रहे हैं, व्हाटएवर शी डिड। लेकिन वो रोज 4 से 5 पन्ने प्रेजेंट टेंस में एज इफ को प्रैक्टिस कर रही थी, एज इफ शी ऑलरेडी हैव
$112 मिलियन इन हर बैंक नाउ। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे कि उन्होंने किस तरीके से, अब जैसे कि मैंने कहा आपने फीलिंग इन्वॉल्व कर लिया, आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कहता है जब तक कि आप एक्शन नहीं लोगे फिजिकली, वो चीज आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आप उसमें एक्ट एज इफ नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले कहा एज इफ आपने लिखा, लेकिन एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम बहुत दफा मिस करते हैं। So what she did, अब उन्होंने इंस्पायर्ड एक्शन लेने शुरू कर दिए। अब इंस्पायर्ड एक्शन से मेरा मतलब है जैसे कि उनको, जो सिंथिया को लगने लगा कि ये चीज करने से मुझे डर लगता है कि मेरा पैसा कहीं खो ना जाए या मैं कहीं बर्बाद ना हो जाऊं, वो अपने डर से आगे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। वो लोगों के साथ ऐसे मिलती जैसे कि ऑलरेडी उनके पास वो चीज है, वो कपड़े ऐसे पहनने लगी जैसे कि उनके पास ऑलरेडी वो लग्जरी को एंजॉय कर रही है, वो लोगों से बात करती और वो डिक्लेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया कि मेरे पास ऑलरेडी वो चीज है। इट रियली नीड्स करेज, लेकिन इट इज वर्थ इट। जब तक कि आप एक्ट नहीं करोगे, अब जैसे फिल्म जो हम लोग लिखते हैं तो स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट तब तक की फिल्म नहीं बन सकती जब तक के वहां पे हीरो उस चीज को एक्ट नहीं करता है। तो जब हीरो उस चीज में पूरी तरीके से उतर जाता है, उस तरीके से एक्ट करता है, आप देखोगे कि आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने लगते हो, बाकी के सराउंडिंग में जो लोग उस फिल्म को देख रहे हैं वो इमोशनली इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो वहां पे को क्रिएशन शुरू हो जाता है। और को क्रिएशन ही नहीं, आप भी बिलीव करने लगते हो कि हाँ ये मैं हूँ, राइट। तो उसी तरीके से आपको एक्ट करना है जैसे कि वो चीज ऑलरेडी आपको अचीव हो चुकी है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप लोगों को डिक्लेयर कर रहे हो। मान लो अगर आप डाउट में हो, आपके अंदर डाउट है कि अरे ये होगा या नहीं होगा, आप इस एक्शन को कॉन्फिडेंटली नहीं ले सकते। और कॉन्फिडेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ओके, स्टेप नंबर 5। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। उन्होंने लैक वाली थिंकिंग को पूरी तरीके से गिव अप कर दिया। अब क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये थॉट आता है कि काश ये हो जाता तो, या ये होगा या नहीं होगा। इस तरीके के जब डाउट्स आने लगते हैं तो सिंथिया ने क्या किया, उन्होंने उस थिंकिंग को ही कैंसिल कर दिया। मतलब जब भी उनके दिमाग में आता कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है एक ऐसे इंसान के लिए जो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, उसके लिए इतना बड़ा रोल प्ले करना, विजुअलाइज करना, ये सारी चीजें तो होती है, लेकिन जो बीच बीच में जो लैक वाली थिंकिंग आती थी वो उसको कैंसिल कर देती थी। मतलब वो इस स्विच वर्ड के थ्रू उस नेगेटिव स्टेटमेंट को कैंसिल कर देती थी। जैसे कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, आपके दिमाग में भी आप सोच रहे हो मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, एंड देन अगेन आपके दिमाग में पीछे से कहीं से एक आवाज आ रही है यार तुम्हारे पास तो अभी कुछ है नहीं, तुम्हारे पास तो जॉब नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो कैसे होगा। देयर यू कैन से कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और जब आप कैंसिल 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 बोलते हो तुरंत आपको एक पॉजिटिव बोल्ड स्टेटमेंट आपको देना होगा विद मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस। मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको बोल्डली और कॉन्फिडेंटली ये कहना, नहीं, आई हैव मोर देन इनफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत समय है, मैं हर चीज मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ या बेटा हूँ। जो भी आपको उस समय जो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिले, आपको वो बोलकर उस स्टेटमेंट को कैंसिल करना है। इस स्टेटमेंट को, लैक वाली थिंकिंग वाले स्टेटमेंट को कैंसिल करना है, जिस तरीके से सिंथिया ने किया। नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस मिलियनर मैच मेथड। आपको सबसे पहले मॉर्निंग में जब आप उठते हो, ठीक है, तो मॉर्निंग में आपको सबसे पहले करना है मेडिटेशन विद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप विजुअलाइजेशन में आपको फीलिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। और जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करें।
बीच के प्रोसेस को आपको विजुअलाइज नहीं करना है, ठीक है। तो एंड रिजल्ट पे जब आप फोकस करोगे आप ऑटोमेटिकली फीलिंग पर फोकस लाओगे, और फीलिंग जब आप मेडिटेशन में बैठ के विजुअलाइजेशन करते हो तो आप ऑटोमेटिकली थीटा स्टेट में होते हो। तो जब थीटा स्टेट में होते हो तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि थीटा स्टेट क्या होता है, एक हिप्नोटिक स्टेट होता है। यहाँ पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये जो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो ये सबकॉन्शियस माइंड अभी ये बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह है, वो हर चीज को, हर सजेशन को बिना किसी फिल्टर के वो लेता चला जा रहा है। आपका कॉन्शियस माइंड अभी भी सो रहा है, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहला स्टेप करना है उठने के तुरंत बाद। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, अपने बिलीफ को अपग्रेड करना है। अब बिलीफ आपका कैसे अपग्रेड होगा, सबका अपना अपना बिलीफ है। बिलीफ कहाँ से आता है, चाइल्डहुड से आता है, कुछ एक्सपीरियंसेस से आता है। तो जो कुछ भी आप एक शीट लीजिए, एक शीट में आप पहले लिखिए मनी, और मनी के बाद आपको पैसे के बारे में क्या चीजें आपको पता है वो आप लिखते चलिए पॉइंटर की तरफ। अब जो जो भी नेगेटिव आपको स्टेटमेंट दिखेंगे जो आपके लिए फेवरेबल काम नहीं कर रहे हैं, आपको दूसरे पन्ने पर आपको पूरा पॉजिटिव में चेंज करना है। तो अब क्या होगा, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे, बिलीफ मैंने आपको बताया कि बिलीफ कैसे बदलते हैं, बिलीफ बदलता है रिपीटेशन से। तो जब आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, इस पन्ने को आपको फाड़ के फेंक देना है, क्योंकि ये अब हमारा बिलीफ नहीं है। हमारा नया बिलीफ क्या है, हमारा नया बिलीफ ये है। तो अब हम क्या करेंगे, सुबह उठने के बाद आपने विजुअलाइजेशन किया, अपनी प्रेयर करना है, आप प्रेयर करिए, और प्रेयर करने के तुरंत बाद आपको ये स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है ताकि आप अपना बिलीफ अपग्रेड कर सके पैसों को लेकर। लाइफ से आपको ये हाउ और व्हेन वाला क्वेश्चन हटा देना है, चाहे जो हो। अगर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप उसके साथ बैठिए, आप किसी भी तरीके से उसको कैंसिल करके आप एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेटमेंट दीजिए। अगर कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिन भर में आपके दिमाग में आता है तो उसको कैंसिल वर्ड से कैंसिल करके आप उसको कन्वर्ट करिए एक पॉजिटिव बोल्ड स्टेटमेंट में, जिसको हम एफर्मेशन भी कहते हैं। इसीलिए जब आप एफर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका जो बिलीफ है वो बना देता है, और आपको फिर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। स्टेप नंबर 4, अब आपको क्या करना है, आपको एक्ट करना है, ठीक है। एक्ट मतलब आपको अब बिल्कुल ऐसे एक्ट करना है जैसे वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आपका हार्ट है, आपका हार्ट जो है आपके बॉडी में है, ये माइंड है, ठीक है। यहाँ पे तो आपने कंट्रोल कर लिया, आपने यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया, लेकिन अब इसको कंट्रोल पाने के लिए आपको कुछ फिजिकली आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे। अब फिजिकली एक्शन आप क्या ले सकते हो, जैसे 10 लाख रुपए आपका एग्जाम्पल हम लोग ने लिया है, तो किस तरीके के कपड़े आप पहनोगे, कैसे लोगों के बीच में आप उठोगे बैठोगे, क्या आपके माइंडसेट के लोग होंगे आसपास, किस तरीके के कंटेंट्स आप देखोगे, किस तरीके की बातें आप करोगे। तो ये जो कुछ भी है जो फिजिकली पॉसिबल है, क्या ऐसी चीज करो जो आपको अच्छा महसूस कराए, जो आपको स्पेशल महसूस कराए, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो। वो 10 लाख रुपए की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करने के लिए आपके अंदर से वो तरंगे निकलनी चाहिए। वो तरंगे कैसे होंगी, जब आप एक्ट करोगे जैसे कि आपके पास ऑलरेडी 10 लाख रुपए मौजूद है, ठीक है। नाउ the fifth step what you have to do is scripting। अब आप जब भी सोने जा रहे हो तो रात के समय मोस्टली, या कोई भी एक समय आप मान के चलिए, आपको 4 से 5 या 2 से 3 पन्ने भी आप मान के चलिए आपको स्क्रिप्ट करना है। आपको बिल्कुल वो स्टेटमेंट्स लिखने जैसे कि आपके पास वो ऑलरेडी मौजूद है, और आप किस तरीके से वो 10 लाख रुपए को अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। तो ये 2 से 3 पन्ने आपको रोज लिखने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। Without this, you cannot achieve any of these things। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है आपको, अगर अपने लाइफ में कोई भी चीज अचीव करनी है। ये एक मेजर फैक्टर है जहाँ पे लोग लैक करते हैं, कुछ दिन करते फिर भूल जाते, कुछ दिन करते फिर भूल जाते, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो थक जाते, बोर हो जाते, लेजी फील करने लगते हैं। बिकॉज कैसा होता है ना, जब आपको कोई चीज चाहिए तो आपका जो पुराना बिलीफ सिस्टम है वो इतना ज्यादा हेवी होने लगता है आपके ऊपर कि आप
यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो आपको उस चीज को तोड़ना है और वो आपके अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। मैं चाहे कितनी बार भी आपको बोलूं, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे वो चीज को, तो आप अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। So with this note, I take sign off। और आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर करिए लोगों के साथ, लोगों तक पहुंचाइए वीडियोस, उन तक ये नॉलेज पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान डिजर्व करता है अपनी डिजायर को अचीव करने